नमस्कार दोस्तों, एम लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एम लाइव। कनेनी सनेता बिजली घर पर तैनात जेई रामजनक पर अवैध वसूली, फर्जी एफआईआर व बदसलूकी जैसे लगे गंभीर आरोपों के चलते किया निलंबित। दोस्तों, एम लाइव आपके लिए लेकर आता है अपराध, भ्रष्टाचार व आतंकवाद से संबंधित खबरें। आप एक ऐसी खबर देख रहे हैं जिसकी आप भ्रष्टाचार से तुलना कर सकते हैं। गलत सिस्टम व अधिकारियों की तानाशाही के चलते होती है आम जनता परेशान। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा विभाग जिसे कहा जाता है बिजली विभाग, जिसमें कुछ गलत प्रवृत्ति के अधिकारियों की कार्यशैली के चलते बिजली विभाग में भ्रष्टाचार साफ नजर आता है और आम आदमी उनकी गलत कार्यशैली के चलते भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है और जीवन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहता है। कनेनी सनेता बिजली घर पर तैनात जेई रामजनक पर अवैध वसूली, फर्जी एफआईआर व बदसलूकी जैसे जेई रामजनक के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिए गए, जिसमें जेई रामजनक को तत्काल प्रभाव में निलंबित किया गया। कनेनी सनेता बिजली घर का मामला उलझता जा रहा है। एमबी लाइव की टीम ने कनेनी बिजली घर पर जाकर जेई रामजनक से जाकर पता किया तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोप निराधार बताए, लेकिन यह मामला और ज्यादा उलझता जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर में हम आपको दिखाएंगे कि इंसान अपने आप को बचाने के लिए क्या चाल चल सकता है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो घटिया चालें चलवा रहा है। अभी आप देखिए कनेनी सनेता बिजली घर पर किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं और जेई रामजनक जी ने किस तरह बताए अपने ऊपर लगे सभी आरोप निराधार। देखिए पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और एमबी लाइव आपको दिखा रहा है कनेनी बिजली घर से। जैसा कि यहाँ जो जेई साहब हैं उन पर कुछ आरोप लगे हैं और आरोप लगाकर उनको सस्पेंड किया गया है। तो जानना चाहेंगे जो जेई साहब पे जो आरोप लगे हैं क्या वो सही हैं और क्या क्या उन पर आरोप लगाए गए हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं जेई साहब हैं, तो जानना चाहेंगे। तो जेई साहब, हम जानना चाहेंगे जो आप पे जो आरोप लगाए हैं, आपको जो सस्पेंड किया जा रहा है, क्या वो आरोप सही हैं? ये आरोप बिल्कुल निराधार है, क्योंकि मैं इस बिजली घर पे जब आया हूँ 6 अप्रैल को यहाँ ज्वाइन किया हूँ। इससे मैं पहले खुर्जा जंक्शन पे था और खुर्जा जंक्शन पे मैं 3 साल चलाया हूँ। कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई, किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई है। और यहाँ आने पर जो यहाँ पे सिचुएशन चल रहा था उस हिसाब से उपखंड अधिकारी महोदय ने जो हमको बताया कि इस क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जो यहाँ पे राजस्व वसूली नहीं हुई है। बिजली घर पे जो है आया तो यहाँ की व्यवस्था मैंने देखा सुपर थी सनेता की अपेक्षा, और यहाँ पे मैं रुक करके और कार्य करने का प्रयास किया। तो नंबर 1 पे मैंने जो है पहले सनेता बिजली घर पे जो है देखा तो वहाँ के जो कर्मचारी थे थोड़ा ढीले थे, तो मैं कनेनी बिजली घर के कर्मचारियों को ले करके और दबिश डाली। तो इसमें जो है लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ कि कनेनी बिजली घर के लाइनमैनों को क्यों लिया गया, इनको क्यों नहीं लिया गया। हमने कहा नहीं, उन लोगों को भी बुलाया गया, लेकिन एक आध लोग आए, बाकी नहीं आए। और इस उपलक्ष्य में जो है उन्होंने 31 मई 2022 को इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और इसके लिए विरोध किया कि जो फीडर जिसका है उसको बुलाया जाए और बाकी को ना बुलाया जाए। लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम जिस बिजली घर के कर्मचारी के हैं उनको बुलाएं, बल्कि जो है वहाँ बुलंदशहर से भी स्टाफ आता है, विजिलेंस वाले आते हैं। अगर ऐसा है तो उनको रोक लें, तो हम मान लें कि हाँ ऐसा है। लेकिन उच्च अधिकारियों से मैंने जानकारी ली, लेकिन ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा किसी को भी लेकर जा सकते हो। इस विषय में मैंने जब देखा कि साइड में जाकर देखा तो जो चोरियां पकड़ी जा रही थी और क्या नाम है जो कटिया लगे हुए थे, उससे पता चला चोरी जो पकड़ी जा रही थी, किस किस प्रकार की चोरी जो पकड़ी गई है? जैसे कटिया लगा रखा है और जो है क्या नाम है कि विदाउट कनेक्शन है, या जो है कोई उस पर करवा रहा है, ऐसा सूचना भी मिली। लेकिन हम उसको ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। तो इस विषय में मैंने जो है बात की तो उच्च अधिकारियों ने कहा कि इनको इधर इस बिजली घर से दूसरे बिजली घर पर ट्रांसफ़र किया जाए। तो हमने कहा चलो अभी इसका अध्ययन करेंगे और इसके बाद ही करेंगे। लेकिन उसमें जो है समस्या जो आई, वहाँ पे विरोध किया गया और जो किसान यूनियन आई और उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाने का प्रयास किया कि जेई जो है 4 बजे जाकर छापा मारा और क्या नाम है किसी के घर में जाकर उसके लड़की के साथ जो है हरकत किया। ये सब झूठा आरोप लगाया, जबकि उस गाँव में गए ही नहीं थे। और इसके बाद में ये आपको इस प्रकार का जो आरोप लगा, किस गांव का लगा था? ये आरोप लगा था बीघेपुर गांव का, और उसमें जिसको यहाँ के कुछ संलिप्त कर्मचारी जो है अपने वाहन के माध्यम से उनको लाए
और उनको जो है कहलवाया गया कि जई साहब पे FIR कर दो और जो है क्या ना कोई इनको हटाना है यहाँ से और क्या नाम है झूठा गवाही दे दो कि जो है हमारे बहन के साथ इन्होंने हरकत की है। और ये जो है 31 मई के जो ऑडियो वीडियो वहाँ पे लोग किसान यूनियन ने बनाया है, इस पर उन्होंने उसको फैलाया भी है, इसको देख सकते हैं। झूठा आरोप लगाया है, उसका कोई वो नहीं, और उसका शपथ पत्र भी दे चुका है व्यक्ति जो है कि हम ये जो है लोग मुझे गुमराह करके लाए थे। ये मेरे पास शपथ पत्र भी रखा हुआ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो है जब सर्विस नहीं करता था तो मैंने भी पूरे उत्तर प्रदेश को घूमा है, देश को घूमा है, 403 विधानसभा में मैंने घूमा है। ऐसी बात नहीं, सब जगह मैंने संघर्ष किया है, काम किया है लोगों के बीच में। लेकिन जब सर्विस में आ गया मैं राइटर रहा हूँ और मैंने लिखाई का भी काम किया है और मैं पत्रकारिता में काम किया, ऐसी बात नहीं है। आज मैं सर्विस में हूँ, लिखने का काम मैंने बंद किया है, लेकिन अब जो है मैं लिखने का भी काम करूँगा। और जो मैं सस्पेंड किया है तो हमें कोई इसमें वो नहीं, हम संघर्ष करेंगे और जो है इसको सिद्ध करेंगे कि हमने जो है क्या नाम है जो आरोप लगाया जाए वो निराधार है। क्योंकि एक केस आया था मेरे सामने नौरंगा का था, जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया था और उसको जो है जब वो कंज्यूमर पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको तरकीब से उसको उसके मुंह से उगलाया गया और उसकी CD बना करके मैंने प्रस्तुत किया डिवीज़न में, और तब जा करके उसको माना नहीं माना है। उसके बाद मैंने उसकी चोरी पकड़ी, चोरी जो उसका जो 5 साल से चोरी जो कर रहा था, और लोगों ने शिकायत किया कि मैं MD साहब को करूँगा, इनको करूँगा, उनको करूँगा, लेकिन कोई नहीं पकड़ा। फिर रात में उसको 9:30 बजे जा करके उसको दबोचा और उसकी 25-30 मिनट की उसकी वीडियो बनी हुई है और उसको जो है क्या नाम पकड़ा गया, तब जो है उस कब्जे में आया। और उसके बाद वो जो उसका बिल बन रहा था वो कहीं 1 लाख के आसपास बनता, लेकिन वो 2 लाख का बिल बना और वो जाकर कब्जे में आया। ऐसा नहीं है। जो लोग मुझे सिद्ध करना चाहते हैं कि ये अवैध वसूली करते हैं, उसके लिए मैं क्या नाम है सिद्ध करूँगा कि ये निराधार है। और जहाँ भी चाहें, जिस मुद्दे पे चाहें उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जेई को जानता नहीं है, जो ही फलाने के संपर्क से आया है, ऐसा कुछ सुनने में आया। मेरे जो छवि को धूमिल कर रहे हैं। और जो दूसरी बात यह है कि क्या नाम है जेई को जानता नहीं है, वो जो सूबे सिंह डागर जो अपने आप को बहुत करते हैं। मैंने पूछा कितने ज़िले हैं, लेकिन ज़िले नहीं बता रहे। मैं ऑल ओवर साहब आपको जानकारी बहुत ज़्यादा है, आपने 403 विधानसभाएं भी गिनवाई और आपने उत्तर प्रदेश के 75 जिले भी गिनवाए, और आप पे किसी गांव का आरोप लगा हुआ है कि आपने एक गांव के खम्भे उखड़वाए और दूसरी जगह लगवा रहे थे। इसका ये क्या मामला है? खंभे जो है उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार भगवानपुर जो 11,000 की लाइन है और बीच में स्पैन लंबे हैं, जो किसानों ने जो है कहा कि यहाँ पे नीचे से ट्रैक्टर नहीं निकाल पा रहे, नीलगाय नहीं जा पा रही, मर जा रही हैं और कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो इसको जो है स्पैन की दूरी को कवर करने के लिए बीच में पोल लगवाए जाएँ। जो सलासर लाइन की जो है डेड लाइन थी, और इसको पहले ठेकेदार ने कहा था, जब मेरे अंडर में खुर्जा जंक्शन पर मैं पोस्टिंग थी तो उन्होंने कहा इसको खाली, इसको खुड़ा लीजिए, लेकिन हम उस समय ध्यान नहीं दिए। लेकिन फिर ये जो है एरिया पूर्व जेई के संपर्क में आने की वजह से इसमें मैंने कुछ नहीं कहा। फिर दोबारा मैं जब आया तो यहाँ पे जब ये सूचना मिली कि यहाँ पे पोल क्या नाम है बीच में गैपिंग है और नार्फ में जो है 2 पोल डैमेज थे, जिसकी बार बार शिकायत हुई थी, एस्टीमेट भी बना था, लेकिन पोल ना मिलने की वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। तो मैं उसको जो है बड़े अधिकारियों से पूछ करके उन्होंने कहा जो पोल खाली हैं उनको उखाड़ करके और वहाँ पर लगवा लीजिए। तो मैं उसको जो है क्या नाम है लिया, उसको खुड़वाया है, लेकिन उसको मैं अकाउंट में भी ले लिया है मैंने। और उसको जहाँ जहाँ पोल लगे हैं, 2 पोल नार में लगे हैं और 6 पोल जो है भगवानपुर फीडर पे लगे हैं, जो बीच में गैपिंग थी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि ये जो है। आपने वो अधिकारियों से लिखित में नहीं लिया था पोल उखाड़ने के लिए दूसरी जगह लगा? लिखित में तो नहीं लिया था, क्योंकि ऐसा मैं नहीं समझता था लिखित रूप से लिया जाए, लेकिन अगर कोई बात है तो उसको लिखित के लिए मैंने लेटर भी डाल दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या कहना चाहते हैं आप? तो अधिकारी जो आपके अधिकारी लोग हैं वही आपको सस्पेंड कर रहे हैं, आपकी गलती के कारण हो सकता है कहीं गलती हुई है? देखिए ऐसा है, जो मामला आया है सामने, एक ऑडियो भी आई है, आप उसमें जो अगर गौर करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा इसमें किसकी भूमिका है। तो और ये जो है उसमें ऑडियो में ये साफ साफ कहा जा रहा है कि इस चीज़ को कहीं ओपन नहीं होना चाहिए, तो इससे पता लगता है वह व्यक्ति किस प्रकृति का है, अपने आप पता चल जाता है। अवैध वसूली का जो मामला आप पे लगा हुआ है, वसूली का है, वो निराधार है और उसको अगर सिद्ध कर दें तो हम नौकरी छोड़ देंगे। अवैध वसूली में तो ये कोई देने वाला किसी ने दिया है आपको अमाउंट, तो वही बोलेगा हाँ जी मेरे द्वारा जेई साहब ने पैसा लिया है। तो लिया है तो उसको दिखा दे, सिद्ध करे, क्या प्रूफ है जी? बिना प्रूफ के आप किसी को कर देंगे? और ये मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, अगर सारे ईमानदार इकट्ठा हो जाएं, वो सारे बेईमान इकट्ठा हो जाएं तो और उनको कहा जाए कि ईमानदार हैं, तो वहाँ पे ईमानदार कहना पड़ेगा, लेकिन सत्य क्या है वो सिद्ध करने के लिए उसको बार बार इंट्रोडक्शन लेना पड़ता है। जैसे हमारे उच्च अधिकारी थे, जिसका मैं नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि इतने बड़े अधिकारी थे, UPSC चेयरमैन थे, वो जब मैं मिलने जाता था कहते थे क्या नाम है, कहाँ रहते हो, किसके लड़के हो,
बार बार ये कहते थे, मुझे बुरा लगता था। आज मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर उसको बार बार उसको जांच किया जाए तो एक ना एक दिन वो गलत और सही सामने आ जाएगा। जी, जैसा कि दोस्तों आपने सुना, जेई साहब पर जो आरोप लगे हुए हैं उन्होंने बोला है यदि मेरे पर जो आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं और यदि वो सही हैं तो वो बोले, कोई व्यक्ति है तो उन्हें सिद्ध करें कि मैं वहाँ गलत हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखो जी फर्जी खम्मा काट रहे हैं जेई सनेता जेई। ये देखो पुराना खम्मा है, इस पर किलम खिंची हुई है। ये देखो ऊपर से टूटे हुए हैं सारे, ये पुराने खम्मे है ना। और ये इस लाइन से खींचने इससे, और ये देखो ट्रैक्टर की वो बन रही है हेड्रा की। हाँ हाँ, और ये देखो ये 4 खम्मे, 3 खम्मे तो आपको नज़र आ रहे होंगे, 4 खम्मों की लाइन है ये रे। मैंने उच्च अधिकारियों को भी संपर्क किया है, जैसे कि एसडीओ साहब, वो बोल रहे हैं पहले लाइन खिंच जाने दो जब कार्रवाई करूँगा। देखो कोई पीआर नहीं, कुछ नहीं, कोई लाइन सैंक्शन नहीं है अभी, क्योंकि स्टोर से कोई सामान नहीं उठा है। अगर सामान उठता तो खम्मे आते, वहाँ से खम्मे आके तब गढ़ते नए खम्मे। ये रहा, इसमें एक लाइनमैन है कन्हैनी बिजली घर से और एक जेई है राम जनक जेई साहब, ये लोग शामिल हैं। ये देखो, और मैं आपको वो भी जगह दिखाऊंगा जहाँ से ये उखड़े हैं खम्मे। ये पुराने खम्मे की जगह है जहाँ से उखाड़े गए हैं खम्मे। अलग अलग मत बना, अलग अलग ही बन गई, कोई बात ना, अलग अलग बन गई तो काहे को हमें यार ना खम्मा को पूरा। ये खम्मे की जगह है साहब, और एक वहाँ है। चलो, ये भट्टा से उखाड़े गए खम्मे, यहाँ पे लग रहे थे, पहले कनेक्शन था उनका, तो यहाँ से उखाड़ लिए गए। उनसे ये बोला है कि हम भगवानपुर ले जाएंगे खम्मों को, लाइन टूट गई है और आप हमें खम्मे दे दो। देखो ये फर्जी आवाज़ चलता है बिजली विभाग में आराम से, क्योंकि इनका कोई कहने सुनने वाला ना है ना। देखिए इधर कोई है, कोई गड्ढा नहीं, यहाँ होगा, यहाँ होगा नहीं। ये दे रही, ये घसीटन बन रही है खम्मे की। ये स्कैम करते हैं, बड़ा बड़ा घोटाला, ऐसे ही 4-4 खम्मों की लाइन तैयार कर दें हैं। देखो ये एक यहाँ से खुदा है, एक ये रहा, एक ये रहा, इसमें ईंट देखो, ये रहा खम्बे की जगह है, ये रहा यहाँ से। एक और एक उधर होगा मेड़ पे। ये 4 खम्बे इसी तरह से उखाड़े गए हैं और वहाँ काट दिए गए हैं। फर्जी लाइन तैयार करवाई जा रही है, खम्मा खड़े कर दिए, पुराने कहीं और से लाख खड़े कर दिए हैं। ये खिंच रहे, या लाइन पे तो लिए जाएंगे। ये जो है तार हैं, ये हैं, और ये रे 4 खम्मे इनकी लाइन फर्जी है बिल्कुल। इनका कोई पीआर नहीं, कुछ नहीं, ना एस्टीमेट जमा हुआ है अभी। 1,48,000 ले लिए हैं, यशपाल के नाम से कनेक्शन होना है, जेई ने और एक लाइनमैन है, राम जनक जेई साहब हैं। और ये रहा, इस खम्भे से खिंचनी है, ये देखो भैया बिजली। और देखो ये ताजी गड्ढा खुदा हुआ है खींच के लिए। और ये देखो, और ये बोल के लिए गए हैं ये खम्भे दूसरे से भट्टे से उखाड़े हैं, उसकी अल्टी लाइन थी कि हम तुम्हें खम्भे ला के दे देंगे। ये देखो फर्जी लाइन, ये 4 खम्भे दिख रहे हैं।